हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाली एक ड्रग के बारे में जिसको हम बोलते हैं लेमैन लैंग्वेज हिंदी में या नॉर्मली पेट के कीड़े मारने की दवाई। इसका नाम है एल्बेंडाजोल। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई भी ड्रग दिया जा रहा है कि जब पेट में इंफेक्शन हो गया है, स्पेसिफिकली जब पैरासाइट की एंट्री हो गई है, या फिर अगर हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो वी कॉल इट एंटी पैरासाइट ड्रग या फिर एंटी हेलमिंटिक ड्रग। तो ये ड्रग क्या कर रहा है, हमारा जो भी पैरासाइट की एंट्री हुई है बॉडी में, जो स्टमक में चला गया है। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो कीड़ा होता है वो ब्रेन में चला जाता है ना, लिवर में एंट्री हो जाती है इसकी। बहुत सारे ऐसे वर्म्स होते हैं जो अपने एग्स ले कर देते हैं और वो कहीं पे भी ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जाकर इंसान के अंदर एपिलेप्सी कर रहे हैं, उसको सीजर्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग हो रही है। सिर्फ और सिर्फ कब? जब पैरासाइट की एंट्री होगी तो वो आपकी बॉडी को फीड कर रहा है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। चाहे वो लिवर के अंदर कभी सेटल हो जाता है, कभी वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के अंदर सेटल हो जाता है, और किसी भी बॉडी पार्ट में, मोस्टली स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन्स में। तो एल्बेंडाजोल जो ड्रग है, ये बहुत सारी कंपनीज मार्केट करती हैं। अब इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिकेशन बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे पैरासाइट्स को ये ट्रीट कर सकती है। अगर स्पेसिफिकली नहीं पता कि पिन वर्म की वजह से हुआ है, कि हुक वर्म की वजह से हुआ है, पोक वर्म की वजह से हुआ है, किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, कौन से वर्म की वजह से हो रहा है, तो ये सारे के सारे पैरासाइट्स को टारगेट करती है। ये बेंजीमिडाजोल टाइप कैटेगरी की ड्रग है और ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करती है। तो इस तरह के जो कीड़े होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ वर्म्स होते हैं और इनके बहुत सारे एग्स भी होते हैं। यहाँ ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। कहते हैं ना, बॉडी के अंदर कीड़े हो गए हैं, तो ये वर्म्स होते हैं जो स्टक कर लेते हैं अपने आप को और रेप्लिकेट करते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होता है, ड्रग काम कैसे करती है? बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, अभी मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगी। कितने रुपए की मेडिसिन आती है, कब कब खानी चाहिए दवाई, कौन सी डोज कितनी बार ली जाती है और कितने ड्यूरेशन तक इसकी दवाई लेनी है। अगर आपने मिस कर दिया तो आपको साइकिल रिपीट करना पड़ेगा। तो डोज कब से कब तक लेनी है जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करती है हमारी बॉडी में। जब हम ये मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो जो दवाई है हमारी एल्बेंडाजोल, ये बीटा ट्यूब्यूलिन से बाइंड करती है और ये पैरासाइट के अंदर प्रेजेंट होता है। जो पैरासाइट है, अगर मैं ये बोलती हूँ ये पैरासाइट है, तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। इस माइक्रोट्यूब्यूल का जो बीटा ट्यूब्यूलिन है, इससे जाकर एल्बेंडाजोल बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता है। और ये पॉलीमराइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी पैरासाइट, कोई भी वर्म अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसको बराबर से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है ताकि वो भी फंक्शन कर सके, है ना, वो भी जिंदा रह सके। तो उसको ग्लूकोज चाहिए, उसको पॉलीमराइजेशन करना जरूरी है, उसको अपनी एनर्जी भी बनाना जरूरी है, नहीं तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली वो वर्म ही सर्वाइव ना कर पाए तो एल्बेंडाजोल बीटा ट्यूबुलिन से बाइंड करने के बाद पैरासाइट की एबिलिटी ही खत्म कर देता है कि वो ग्लूकोज को अपटेक कर सके। तो ये पैरासाइट्स क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी का ग्लूकोज कंज्यूम करके खुद मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एल्बेंडाजोल उसको ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करने देगा। और नहीं करने के बाद क्या होता है, इवेंचुअली मतलब कुछ समय बाद जब वो उसको ग्लूकोज ही नहीं मिलेगा, ग्लूकोज क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनीथिंग, हमारे लिए भी, माइक्रोब्स के लिए भी। तो ये ग्लूकोज जब कंजम्पशन नहीं हो पाएगा तो धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ही बंद हो जाता है और पैरासाइट इमोबिलाइज हो जाता है। इमोबिलाइज मतलब यहाँ से वहां नहीं जा पाएगा, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा और कोई काम नहीं कर पाएगा। फिर फाइनली पैरासाइट की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा एल्बेंडाजोल ड्रग का। अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी ड्रग को बनाती है। तो जेंटेल बना रहा है, जेंटेल के नाम से मार्केट में मिल रही है ड्रग जो कि ग्लैक्सोस्मिथ बना रहे हैं। बेंडेक्स के नाम से मिल रही है ड्रग जो सिप्ला बना रहा है। एल्बेंजा के नाम से मिल रही है सन फार्मा बना रही है, एंड एल्बिड के नाम से एल्केम बना रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंडर मार्केट में मिलती है, पर सबके अंदर एक ही चीज है, क्या है, एल्बेंडाजोल, जिसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिस ड्रग की बात कर रहे हैं। आइडियली 400 mg का टैबलेट आपको मिलेगा, जिसको अलग अलग बीमारी में अलग अलग तरह से कंज्यूम करना है। अभी मैं बात करती हूँ कौन सी डिजीज हो तो आपको क्या खाना चाहिए। अगर हाइड्रेटेड हो गया है, हाइड्रेटेड क्या होता है, जब जो हमारा ये पैरासाइट है ये लिवर में एंटर कर गया है और लिवर में इंफेक्शन इसने कॉज कर दिया, अगर ऐसा हुआ है तो आपको 400 mg की टैबलेट दिन में 2 बार खानी है, 28 दिन तक लगातार, 28 डेज तक कंप्लीट खानी है। ये हो गई एक साइकिल। उसके बाद आपको इट इज फॉलोड बाय टेकिंग एल्बेंडाजोल फॉर 14 डेज, नॉट टेकिंग, सॉरी यहाँ पे ये मिस हो गया, फॉर नॉट टेकिंग। फिर आपको अगले 14 डेज तक ये मेडिसिन नहीं खानी है, ये गैप पीरियड दिया जाता है और उसके बाद ऐसे 3 साइकिल्स कंटिन्यू करे जाते हैं।
तब जाके ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गया? पहले इसको 28 दिन तक दिन में 2 बार खाना है, फिर 14 डेज तक बिल्कुल नहीं खाना है और उसके बाद ऐसी 3 साइकिल रिपीट करनी है। ये एक साइकिल हो गई, ठीक है? ऐसा दूसरा कंडीशन होता है न्यूरोसिस्टिसरकोसिस। तो ये नाम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, न्यूरो से बस इतना समझ लो, न्यूरो की जब बात हो रही है तो ये इन्फेक्शन कहाँ पे हो गया है? ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में ये इन्फेक्शन हो गया है इस वर्म का, तो ये मेडिसिन कितनी बार खानी है हमको? दिन में अगेन 400 mg दवाई खानी है दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद फॉर 8 to 30 डेज। कितना इंटेंस इन्फेक्शन हुआ है उसके हिसाब से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपको 8 दिन खानी है, 15 दिन खानी है, 20 दिन खानी है या फिर मैक्सिमम 30 डेज तक खानी है, ठीक है? अब इनमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी बीमारी हो गई? तो आपके वो अगर लिवर में एंटर हुआ है तो लिवर अबनॉर्मेलिटीज होने लग जाएंगी, ठीक से डाइजेशन नहीं होगा, वॉमिटिंग होगा। न्यूरोसिस्टिक सिरोसिस अगर हो जाएगा, जो सेकंड वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या होने लगेगा? आपको एपिलेप्सी होने लगेगी, दौरे आने लगेंगे, फेंट होने लग जाओगे। तो मतलब वॉर्म कहाँ एंटर कर गया? ब्रेन में एंटर हो गया। बोलते हैं ना कि कीड़ा दिमाग में चला गया। गलती से अगर आपने उस ऐसा फूड कंज्यूम कर लिया है जिसमें उसके एग्स थे, ठीक है? अभी ये देखो, ये मेडिसिन पहचान लो कैसे कैसी दिखती हैं। ये सिप्ला की मेडिसिन है जो बेंटेक्स नाम से मैंने बताया था। बेंटेक्स का सस्पेंशन भी आता है, एल्बेंडाजोल के टैबलेट्स भी आते हैं, राइट? तो ये अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। क्लासिफिकेशन पे आते हैं, अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव्स का फर्स्ट एग्जांपल है एल्बेंडाजोल, बाकी और सारी ड्रग्स हैं। देन हम आते हैं टेट्राहाइड्रोपिरिमिडीन्स, इसमें हमारी बाकी ड्रग्स आ जाएंगी जैसे पायरांटल, एम्बोनेट। फिर हमारी आती है इमिडाथायाजोल्स, इसमें आ जाएगा लीवामिसोल एंड टेट्रामिसोल। फिर हमारी आ जाएगी मैक्रोजाइलिक लैक्टोन्स, इसमें आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कीड़ों को मारने के लिए आइवरमेक्टिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। देन पाइपराजीन डेरिवेटिव्स, इसमें पाइपराजीन के कंपाउंड्स आ जाएंगे, सिट्रेट या फिर एडिपेट। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है फॉर ट्रीटिंग पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन या फिर एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कौन कौन से यूजेस हैं एल्बेंडाजोल के। तो ये सारे वर्म्स हैं, हुक वर्म, टेप वर्म, हमारा पिन वर्म, एस्केरियासिस, ट्राइचेरासिस, ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हैं जो वर्म्स की वजह से ही होते हैं। अगर हमने एक्सीडेंटली कॉन्टैमिनेटेड फूड कंज्यूम कर लिया या किसी को ये इन्फेक्शन था और उसने कॉन्टैमिनेट करा फूड, उससे जूठा हो गया और हमने वो फूड कंज्यूम कर लिया, तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। देन पैरासिटिक इन्फेक्शन जो भी मैंने बताया था, न्यूरोसिस्टिसरकोसिस, ये मतलब किसको कहाँ पे पहुंच गए हैं? ये वर्म पहुंच गया ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है या फिर हाइडाटेड डिजीज मतलब इन्फेक्शन कहां तक पहुंच गया है? लिवर में पहुंच गया है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आ रही है कि आपका एक्सीडेंटली ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या लिवर तक पहुंच रहा है, तो ये ड्रग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ड्रग भी हमारी क्रॉस होनी चाहिए, राइट? अदरवाइज क्या हो जाएगा? अदरवाइज हमारा ड्रग का फंक्शन ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट? तो एल्बेंडाजोल कैन इजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। एल्बेंडाजोल हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद वहां पे जाके जो हमारे वर्म्स हैं उनका डीएनए को डैमेज करता है, उनके माइक्रोट्यूब्यूल्स जो मैंने बताया था उसको डिस्टर्ब करता है और वर्म को किल कर देता है। इट इज किलिंग द वर्म्स एज वेल एज इट्स पॉसिबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, देयरफॉर अब कोई भी वर्म नहीं बचेगा, ठीक है? तो एल्बेंडाजोल ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अगर बहुत ज्यादा ड्रग कंज्यूम करा जा रहा है कंटिन्यूस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो हो सकता है नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, डिजीनेस, हेडेक, थोड़ा बहुत वॉमिटिंग हो रही है, कभी चक्कर सा आ रहा है, फटीग लग रही है, वॉमिटिंग लग रही है, पेन हो रहा है, ये हो सकते हैं। यह बहुत सीवियर साइड इफेक्ट हुआ है जो कि बहुत ही रेयर है, किसी को लिवर में टॉक्सिसिटी हो गई या फिर बोन मैरो में सप्रेशन हो गया। ड्रग इंटरैक्शन इसके होते हैं इन सारी ड्रग्स की जांच, जैसे कि सिमेटिडीन, फिनाइटोइन, कार्बामेजेपिन, डेक्सामेथासोन, इन सब ड्रग्स के साथ रिपोर्टेड हैं अभी तक। और हो सकता है कुछ एंजाइम भी अफेक्ट हो जाए, किसी किसी एंजाइम की एफिकेसी कम हो जाए इसको कंज्यूम करने से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड कंजम्पशन ऑफ दिस ड्रग एज वेल एज कॉशन होना चाहिए लैक्टेटिंग वुमेन के लिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल अबाउट एल्बेंडाजोल। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि जब भी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या कीड़े बॉडी में एंटर हो गए हैं, पेट में, लिवर में, ब्रेन में, कहीं पे भी, तो कौन सी ड्रग कंज्यूम करी जाती है? एल्बेंडाजोल, ठीक है? Thank you. Do like, share, and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita. We'll come with more such videos. Thank you.